लेजेंडरी लाटियस को कैच करने के बाद ऐश केचम जो है वो डिसाइड करता है अपने घर जाने का और वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर फिर अपने होम टाउन पैलेट टाउन की तरफ रवाना होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऐश केचम जो है वो फिलहाल ग्लाड रीजन में ही कहीं घूम रहा है और आपको पता है कि ग्लाड रीजन और कालोज रीजन को एक टनल जोड़ती है। तो ये टनल जो है इसके थ्रू ऐश केचम जो होता है वो अपने होम टाउन की तरफ रवाना होता है एक ट्रेन के थ्रू। तो जैसे ये तीनों जा रहे होते हैं तो ऐश होता है वो जब कालोज रीजन के करीब से गुजरता है तो उसका बॉन्ड जो होता है वो ग्रीनिंजा के साथ एक्टिव हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब वो करीब आते हैं तो उनका बॉन्ड जो होता है वो खुद ब खुद ही एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह ऐश को पता चलता है कि ग्रीनिंजा जो है वो कहीं आसपास ही है। तो फिर ऐश जो होता है वो नेक्स्ट स्टेशन पर उतरकर ग्रीनिंजा को फाइंड करने का डिसीजन लेता है। ब्रॉक और मिस्टी जो होते हैं वो भी ऐश के पे साथ होते हैं। तो इस एपिसोड में फिर ये तीनों जो होते हैं वो ग्रीनिंजा को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उधर दूसरी तरफ ग्रीनिंजा और ज़ायगार्ड जो होते हैं उनको भी पता चल जाता है कि ऐश केचम जो है वो कालोज रीजन में आ चुका है। तो ग्रीनिंजा जो होता है वो भी फिर ज़ायगार्ड की मदद से ऐश केचम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐश केचम जो होता है वो फिर उस बॉन्ड की वजह से ग्रीनिंजा को सेंस करता हुआ एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट में पहुंच जाता है जहां पर उसको ग्रीनिंजा और ज़ायगार्ड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर फिर ऐश जो होता है वो ग्रीनिंजा को इंट्रोड्यूस करवाता है मिस्टी और ब्रॉक से और ज़ायगार्ड जो होता है वो भी ऐश का थैंक्स कहता है कि उसने अपना मोस्ट पावरफुल पोकेमोन छोड़ा कालोज की प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम है जब पोकेमोन जर्नीज में हमें ज़ायगार्ड देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा जब यहाँ पर ज़ायगार्ड हमें देखने को मिलेगा तो ज़ायगार्ड जो होगा वो ऐश को कहेगा कि तुम अपने ग्रीनिंजा को अब वापस ले जा सकते हो, यानी यहाँ पर कालोज का जो खतरा था वो टल चुका है और अब मेरी पावर भी कंप्लीटली रिकवर हो चुकी है। तो अगर कुछ और मजीद कालोज पर कोई डेंजर आया तो मैं खुद ही उसको हैंडल कर लूंगा। तो इस वजह से फिर ऐश जो होता है वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि ग्रीनिंजा जो है वो वापस उसके साथ जाने वाला था। तो इस वजह से फिर ऐश जो होता है वो ज़ायगार्ड को थैंक्स कहता है और ग्रीनिंजा को लेकर अपने होम टाउन की तरफ रवाना हो जाता है। यहाँ पर हमारा हाफ एपिसोड जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर जब ऐश केचम अपने होम टाउन पहुंचता है तो वहां पर ऐश जो होता है वो अपने ग्रीनिंजा को सभी पोकेमोन के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लुकारियो के अलावा और पिकाचू के अलावा और ऐश की जो कालोज की टीम है उसके अलावा किसी और को ग्रीनिंजा का नहीं पता। तो इस वजह से फिर ऐश केचम जो होता है वो अपने मोस्ट पावरफुल पोकेमोन्स के साथ ग्रीनिंजा को इंट्रोड्यूस करवाता है जैसे चार्जर्ड, इन्फर्नेप वगैरह से। और ऐश उनको कहता है कि ग्रीनिंजा जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है तुम सब में से। तो फिर चार्जर्ड और ये पावरफुल जो बाकी पोकेमोन होते हैं वो फिर ग्रीनिंजा के साथ एक बैटल करते हैं फन मैच। तो यहाँ पर फिर ग्रीनिंजा जो होता है वो ऐश ग्रीनिंजा वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें कालोज के बाद ग्रीनिंजा की वो फॉर्म हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर फिर ग्रीनिंजा जो होता है वो 1 बाय 1 करके ऐश के बाकी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन के साथ बैटल करता है जिनमें चार्जर्ड, इन्फर्नेप शामिल है और लुकारियो जो होता है वो भी यहाँ पर ऐश के ग्रीनिंजा को चैलेंज करता है। यहाँ पर इनसिनेरोर जो होता है वो भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है ग्रीनिंजा से बैटल करने के लिए। और आप लोगों को पता है कि इन्फर्नेप जो है वो ऐश का फिलहाल जो ऐश के पोकेमोन है उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो वहां पर फिर इन्फर्नेप जो होता है वो ग्रीनिंजा को फर्स्ट चैलेंज करता है। तो ग्रीनिंजा जो होता है वो इस एपिसोड में इन्फर्नेप को हरा देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है और उसके अलावा उसने एक लेजेंडरी पोकेमोन के साथ काफी टाइम भी स्पेंड किया होता है और उससे ट्रेनिंग भी ली होती है। इस वजह से ग्रीनिंजा को जो लेवल होता है वो कुछ अलग ही होता है ऐश के बाकी पोकेमोन से। तो फिर ऐश के जो बाकी पोकेमोन होते हैं ये मिलकर फिर ग्रीनिंजा के साथ एक टैग बैटल करते हैं जहां पर ग्रीनिंजा तो अकेला होता है लेकिन यहाँ पर चार्जर्ड और इन्फर्नेप जो होते हैं ये दोनों इकट्ठे मिलकर इसके साथ बैटल करते हैं। तब जाके ये ग्रीनिंजा को अच्छी खासी टक्कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर ये बैटल एंड हो जाती है और हमें इसका डिसीजन देखने को नहीं मिलता कि कौन सा पोकेमोन ज्यादा पावरफुल था। उसके अलावा फिर जब ऐश केचम इस बैटल को एंड करके अपनी मॉम से मिल रहा होता है तो वहां पर फिर हमें सरीना देखने को मिलती है। सरीना जो होती है वो ऐश का वेट कर रही होती है पैलेट टाउन में और ऐश के घर वो फर्स्ट टाइम आई होती है क्योंकि उसने ऐश को कंग्रेचुलेशन कहना होता है पोकेमोन चैंपियन बनने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता था कि जब ऐश की बैटल हो रही थी तब जो सरीना थी वो अपना ड्रीम कंप्लीट करने में लगी हुई थी तो इस वजह से वो फिर आ नहीं पाए। तो अब फिर वो लास्ट पर इस एपिसोड के लास्ट पर वो फिर आती है ऐश के होम टाउन जहां पर ऐश मौजूद होता है और उसको भी आइडिया होता है कि ऐश जो है वो अब वापस आने वाला है। तो इस वजह से फिर वो भी यहाँ पर आ जाती है ताकि वो ऐश की मॉम से भी मिल सके और ऐश से भी एक बार फिर मिल सके। तो इस तरह यहाँ पर फिर सरीना और ग्रीनिंजा के साथ ऐश का रीयूनियन हो जाता है और ऐश अपना सेकंड लेजेंडरी पोकेमोन भी सबको रिवील कर देता है। तो इस तरह यहाँ पर हमारी जो स्टोरी होती है एपिसोड की वो एंड हो जाती है और ये था हमारा लास्ट एपिसोड जिसको इस तरह होना चाहिए था लेकिन हमें ये इस तरह देखने को नहीं मिलेगा। ये फैन मेड थ्योरी थी जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर की और पर्सनली मैं चाहता था कि इस तरह की स्टोरी हमें लास्ट एपिसोड में देखने को मिले जिसमें हमें एक ह्यूज रीयूनियन देखने को मिले जिसमें ऐश के तमाम पोकेमोन्स जो हैं जैसे ग्रेनिंजा, गोड्रा, सोलगलेओ, नागाडालो वगैरह जो हैं ये सभी के सभी जो हैं वो वापस आए और एक ही एपिसोड में हमें सभी के सभी पोकेमोन जो हैं वो देखने को मिले और ऐश और सरीना जो हैं ये भी हमें एपिसोड के लास्ट पर टुगेदर देखने को मिले। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर तो आपको ये थ्योरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो।